पहले रामायण पढ़ ले भाई, कुछ भी बक रहा है। भाई रावण के बेटे को अंगद जी ने नहीं, हनुमान जी ने मारा था अशोक वाटिका में अक्षय कुमार जी को, और इंद्रजीत यानी मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने। इसीलिए झूठा इतिहास मत सुनाओ। पैर जमाने और पूंछ के सिंहासन वाली बात फिर भी सच है, बट रावण के बेटे को मारने वाली बात गलत है। रावण के बेटे को हनुमान जी ने मारा था, सो प्लीज डोंट स्प्रेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ज्ञान पेलने से पहले रामायण पढ़ ले मेरे भाई। भाई क्यों उल्टा फालतू स्टोरी बता रहा है? ये तो हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी सबसे पावरफुल हैं, हनुमान जी। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, लाइक देने के लिए, और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं जानता हूं कि आपके मन में काफी सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और ये प्रश्न उठना काफी ज्यादा स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है कि क्या रावण के बेटे को अंगद जी ने मारा था? तो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं सहायता ले रहा हूं इस महान ग्रंथ से, जो कि लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कि है श्री राम चरितमानस। तो श्री राम चरितमानस के लंका कांड के अध्याय में हम जाएंगे, और वहां पर हम कुछ चौपाइयां पढ़ेंगे और उसका हिंदी ट्रांसलेशन यानी उसका अर्थ क्या है वो समझेंगे, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी वीडियो में जितने भी मैंने वाक्य कही, जितनी मैंने घटनाएं कही, वो पूर्ण रूप से एकदम सही है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो आपको पहली चौपाई स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसका अर्थ है, चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर निवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। अब दूसरी चौपाई है, इसे ध्यान से सुनना। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। किसकी भेंट हो गई? अंगद जी की, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। यहाँ पे बात हो रही है रावण के बेटे और अंगद जी की। फिर उसने अंगद पर लात उठाई। किसने उठाई? रावण के बेटे ने। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, यानी मार गिराया। किसने मार गिराया? अंगद जी ने रावण के बेटे को। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। अब अगली चौपाई है, जिसका अर्थ है, एक दूसरे को मर्म यानी असली बात नहीं बतलाते हैं। यानी कि अंगद जी का इतना भय हो गया था उन राक्षसों के बीच, यानी जिस तरीके से अंगद जी ने रावण के बेटे को मारा था, कि सभी राक्षस लोग डर चुके थे। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते, यानी सबने चुप्पी धारण कर ली, कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि क्या पता अंगद जी उन्हें भी मार दे। नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। यानी उनके बीच में इतना डर फैला दिया था अंगद जी ने कि सबको ये डर हो गया, कहीं हनुमान जी फिर से तो नहीं आ गए थे। लेकिन इस बार कौन गए थे? अंगद जी। और अंगद जी ने मारा रावण के बेटे को। तो आपको पहले प्रश्न का यहाँ पर उत्तर मिल गया होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या अंगद जी ने रावण की सभा में अपनी पूंछ की सहायता से अपने लिए सिंहासन बैठाया था? तो हाँ, बिठाया था, और इसका भी उत्तर हमें श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में मिलता है। ये चौपाई आपकी स्क्रीन पर है, जिसका अर्थ है, अंगद जी ने बल पाकर सभा में बैठ गए। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर उसका एक ऊंचा आसन बना लिया। यह देखकर रावण मन में सोचने लगा कि यह वानर तो बहुत ही चतुर और पराक्रमी है। तो इस चौपाई से आपको अपने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिलता है। और मैं सच बता दूं दोस्तों, जब मैं ये रामचरितमानस पढ़ रहा था, अंगद जी का जो संवाद है, जो उनका इवेंट है रावण के दरबार में, जब आप पढ़ोगे ना, आपको गूस बम्स आ जाएंगे। अंगद जी बहुत ही ज्यादा पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा रहे। आपको है ना जरूर ये रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न ये है कि क्या अंगद जी ने रावण के मुकुट को लात मारी थी, और क्या वो मुकुट श्री राम जी के चरणों में जा गिरा? तो आइए इसका भी उत्तर हमें श्री रामचरितमानस की चौपाई में ही मिलेगा। तो ये चौपाई आपकी स्क्रीन पर है, जिसका अर्थ है, जब उसने यानी रावण ने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब वो कपिश्रेष्ठ अंगद यानी कि जो वानर श्रेष्ठ अंगद जी है, अत्यंत क्रोधित हो गए। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव जी की निंदा सुनते हैं, उसे गोवध के समान पाप होता है। यानी कि जो श्री विष्णु जी की और शंकर जी की अपने कानों से बुराई यानी निंदा सुनते हैं,
तो उसे गोवध यानी कि गाय के वध के समान पाप लगता है। अब दूसरी चौपाई आपकी स्क्रीन पर है, जिसका अर्थ है वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने तम कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा, यानी उन्होंने बहुत जोर से पृथ्वी पर प्रहार किया और पृथ्वी हिलने लगी। तो आप सोच सकते हैं अंगद जी वाज सो पावरफुल, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े, यानी सभा में जितने भी लोग थे वो अपने सिंहासन से गिर पड़े और भयरूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। यानी काफी लोग ये दृश्य देखकर जब वो सिंहासन से गिर गए वो वहां से भाग उठे, यानी रावण की सभा से कई लोग उठकर भाग चले गए। अब अगली चौपाई आपके स्क्रीन पर है, जिसका अर्थ है रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, यानी रावण गिरा और फिर वापस संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी रावण के थे 10 सिर और हर एक सिर पर उसके मुकुट थे, तो कई सारे मुकुट उसके जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया, यानी उसके जो सिरों मतलब बहुत सारे सिर की बात हो रही है, उसने उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिए। और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में फेंक दिए, यानी कि उन्होंने प्रभु श्री राम जी की तरफ फेंक दिए। अब अगली 2 और चौपाई मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप ये अंदाजा लगाओगे कि जब अंगद जी ने रावण के मुकुट को फेंके तो कितना वेग रहा होगा, कितनी स्पीड और वेलोसिटी रही होगी। तो आपको अंगद जी की शक्ति की एक हल्की सी झलक मिलेगी। सुनिए, ये चौपाई है आपकी स्क्रीन पर है। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, यानी कि जो मुकुट उड़कर आ रहे थे, जो अंगद जी ने फेंके थे, जहां पर सारी वानर सेना थे, उसको देखकर वानर डर गए। क्यों डर गए? कि विधाता क्या दिन में भी उल्कापात होने लगा है, यानी टूटते तारे जैसे गिर रहे थे, ऐसे मुकुट आते हुए दिख रहे थे, यानी अंगद जी की इतनी शक्ति थी। अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि रावण ने वज्र चलाए हों। अब ये वज्र किसका शस्त्र होता है? ये होता है इंद्रदेव का। तो इंद्रदेव के एक वज्र से मतलब पूरी भूमि है ना प्रलय हो जाती है। तो अंगद जी ने जब मुकुट फेंके तो ऐसा लग रहा था कि 4 वज्र एक साथ चल रहे हो, जो बड़े धोए से यानी वेग से आ रहे थे, बहुत वेग से आ रहे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या शक्ति रही होगी अंगद जी की। फिर अगली चौपाई आप फिर पढ़े। फिर प्रभु ने हंसकर कहा, प्रभु यानी श्री रामचंद्र जी ने हंस के कहा कि मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है ना वज्र है, ना ये उल्का है ना ये वज्र है और ना ये केतु है ना राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं, यानी बाली पुत्र अंगद ने फेंके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाली पुत्र अंगद के अंदर कितना बल था, कितनी शक्ति थी उनकी। जब आप ये नहीं पूरा संवाद पढ़ोगे आप खुद से, मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़े, आपके ना गूस बम्स आ जाएंगे, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। और आपको सीरियसली अगर आपने नहीं पढ़ा ना, आपको जनरली आपको इसको पढ़ना चाहिए। मैं अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मैं शॉक्ड हो गया, यार अंगद जी वाज सो पावरफुल। एक कन्वर्सेशन में अंगद जी रावण को ये भी तक कह देते हैं, जब वो अपना पैर जमाते हैं, कि जो कोई भी आपकी दरबार में कोई भी है, कोई भी योद्धा आ जाए और मेरा पैर हटा दे, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि श्री राम जी अपनी सेना सहित वापस चले जाएंगे और जानकी जी को भी यहीं पे छोड़ जाएंगे। भाई ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। तो अंगद जी वाज सो पावरफुल। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अंगद जी पावरफुल थे क्योंकि उनके पास राम नाम की शक्ति थी। तो राम नाम की शक्ति में इतना बल है कि पत्थर को भी तैरा दे। राम नाम में इतनी शक्ति है कि हनुमान जी दूर कई हजारों किलोमीटर दूर हिमालय से पूरा पर्वत उठा लाए श्रीलंका में। तो यू कैन इमेजिन कि राम नाम में बहुत शक्ति है और यही शक्ति का प्रभाव था जो कि अंगद के अंदर उस वक्त फील हो रही थी। ये सारा जो इवेंट था श्री राम जी चला रहे थे और श्री राम जी की ही ये लीला थी, उन्हीं की ही कृपा थी। अगर श्री राम जी का नाम जपें तो यह शक्ति आप में भी आ सकती है, आपको भी वैसा फील हो सकता है। तो राम नाम जपिए, राधे राधे कहिए। और मैं चाहूंगा
कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सिर्फ मंदिरों को भ्रमण करते हैं, विजिट करके आ जाते हैं, उधर रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। आप मंदिर जाइए, वहां पर आप टेक्स्ट पढ़िए, आप अपने जो होली स्क्रिप्चर्स हैं, आपके रामचरितमानस है, मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि कई लोग हैं जो कि अपने स्क्रिप्चर्स, अपने टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, तो आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। बहुत कुछ है इनमें, बहुत कुछ रहस्य। आप फिर से रामायण पढ़ेंगे ना, आप रामचरितमानस को भी एक बार, दो बार, तीन तीन बार पढ़ेंगे, हर बार कुछ नया अर्थ मिलता है। मैंने कई बार ये रामचरितमानस पढ़ी है और मुझे हर बार कुछ नया अर्थ मिलता है, कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। ये सीरियसली रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत जैसी चीजें हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, आप उनको बार बार पढ़िए, डेली पढ़िए, आपको नई शक्ति का, नई चीजों का एहसास होगा। और मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रंथों को पढ़िए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों ने कमेंट करा, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना पाया। अगर आप ये सब प्रश्न नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मैं शायद ये वीडियो भी नहीं बनाता। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमारे सनातन धर्म को प्रसार करिए। और फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे ग्रंथ जो हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उसको जरूर पढ़िए। राधे राधे। और फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। और मैं आपसे फीडबैक भी चाहूँगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और मैं जितनी भी वीडियोस में जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं स्क्रिप्चर्स पढ़कर ही वहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ वीडियोस के अंदर। तो कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, कहीं से भी वो ऐसे ही नहीं मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उठा दी, सोशल मीडिया से उठा दी। मैं सबसे पहले उसे वेरीफाई करता हूँ ग्रंथों से, एंड उसके बाद मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन करता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे सबको।